समुद्र चाहे कितना भी महिमाशाली और विशाल क्यों न हो, महिमाशाली और विशाल क्यों न हो, किंतु वह खारा होता है। इसलिए असंख्य लोग उसके पास जाते हैं, किंतु वे समुद्र के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। अतः ऐसा समुद्र जल निरर्थक होता है, बेकार होता है, महत्वहीन, उसका होना न होना एक समान है। समुद्र का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पे जो तुलना की गई है उस आधार पे कहा गया है। मोती, मानुस और चून के संदर्भ में पानी का क्या महत्व, अथवा रहीम ने पानी का महत्व किन किन संदर्भों में उल्लेख किया है? आपको पानी का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रभावशाली लगता है? उत्तर, मोती की चमक को पानी कहा गया है, वही मोती को महत्वपूर्ण बनाती। चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य के आत्मसम्मान को भी पानी कहा जाता है। बिना आत्मसम्मान का मनुष्य भी अच्छा नहीं कहलाता। इसी प्रकार आटे के लिए भी पानी का होना अनिवार्य है, उसके बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती। मेरे लिए मनुष्य में आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है, मुझे इस अर्थ ने प्रभावित किया है। स्वमत है, इसलिए बच्चे आप अपना अन्य विचार भी प्रकट कर सकते हैं। जीवन में छोटों का भी महत्व है। इस तथ्य, इस बात, इस सच्चाई को रहीम द्वारा किस प्रकार सिद्ध किया गया है? उत्तर, रहीम ने छोटों के महत्व को सिद्ध करने के लिए बहुत ही सुंदर सूक्ष्म उदाहरण दिया है, बहुत ही माइक्रो, बहुत ही बारीक सा एक उदाहरण दिया है समझने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो काम छोटी सी सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। कपड़े सीने के लिए सुई की ज़रूरत पड़ती है, तलवार की नहीं। अतः बड़ों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, अतः सभी को यथोचित सम्मान देना चाहिए, सभी का यथोचित सम्मान होना भी चाहिए। अगला प्रश्न, बिगड़ी बात क्यों नहीं बनती? इसे रहीम जी ने किस उदाहरण से समझाया है? हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिगड़ी बात बनाने पर भी नहीं बनती। जैसे दूध एक बार फट जाए तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह फिर से दूध नहीं बन सकता, और दूध नहीं बना तो वह जमेगा नहीं, दही बनेगा नहीं, फिर उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा और न उससे मक्खन निकल पाएगा। एक प्रकार से वह महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो फिर उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को समझाया गया है कि उसे समय रहते सावधानी रखनी चाहिए, बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम जी क्या संदेश देते हैं? रहीम कहते हैं कि जीवन में छोटे बड़े सभी का महत्व है। प्रायः आकार और प्रभाव ही बड़ी दिखने वाली वस्तुओं का अधिक महत्व अधिक आंका जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। परंतु यह आकलन, इस तरह से कसौटी करना, जांचना, यह आकलन या मूल्यांकन करना ठीक नहीं होता। उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं कि दिखने में तलवार बड़ी होती है, उसका दबदबा, उसका रुतबा, उसका ओहदा, उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। बल्कि रचना और बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। यदि सुई न होती तो कुछ भी सिया नहीं जा सकता था, वस्त्र नहीं बनाए जा सकते थे। एक तलवार जोड़ लगाने पर भी सुई की जगह नहीं ले जा सकती, सुई की जगह नहीं ले सकती। यही स्थिति मानव के संबंधों के बारे में। जो लोग खुद को बड़ा राजा या शासक या धन्ना सेठ समझते हैं, उनका महत्व अपनी जगह है, किंतु छोटे किसान, मजदूर, आम लोगों का स्थान अपनी जगह है। यदि सेवक, चाकर, कर्मचारी न हो तो राजा का सारा ठाट बाट बिखर सकता है। अतः हमें बड़ों के सामने छोटों को तुच्छ, महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, वे अपनी जगह मूल्यवान हैं। आपसी प्रेम और दुख के बारे में रहीम जी की राय क्या है? रहीम मानते हैं कि प्रेम में आपसी विश्वास होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की दूरी या दरार नहीं आनी चाहिए। यदि कभी किसी प्रकार की दरार आने लगे, अविश्वास होने लगे तो उसे बचना चाहिए, घमंड करने से बचना चाहिए। ये दरारें प्रेम को बहुत हानि पहुंचाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। यदि एक बार धागा टूट जाए तो फिर संबंध सहज नहीं हो पाते। ठीक वैसे ही जैसे धागा टूटकर जुड़ जाए तो वहाँ गांठ पड़ जाती है। यह गांठ प्रेम में बाधा बनती हैं। गांठ वाला
प्रेम चाहकर भी सहज स्वाभाविक नहीं हो पाता। इसलिए कितनी भी कीमत देकर अपने प्रेम, अपने संबंध, अपने स्नेह को बचाइए, रिश्तों को बचाइए, उनकी हिफाजत कीजिए। दुख के बारे में रहीम की राय है कि अपना दुख दूसरों को बताओ मत। कारण यह है कि लोग दुख बांटते नहीं हैं, वे दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि आदमी दुखी है, इसलिए यह मेरे से भी हीन है, बेकार है। अतः जहाँ तक हो सके अपना दुख छिपाना चाहिए। रहीम किस व्यक्ति को पशु से भी तुच्छ मानते हैं, अथवा रहीम ने दान की महिमा किस प्रकार सिद्ध की है? रहीम कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वह है जो कि प्रसन्नता क्षण में धन संपदा दान करने को तुरंत तैयार हो जाता है। वे अपनी बात का समर्थन हिरण के उदाहरण से करते हैं कि हिरण संगीत की तान सुनकर मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसकी मुग्धता का लाभ उठाकर शिकारी उस पर उसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार हिरण जान देकर भी हिरण संगीत की तान सुनता है, तो वही हिरण जान देकर भी संगीत का आनंद लेता है। कुछ भले मनुष्यों में भी यह गुण होता है, जब वे किसी बात पर रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। वे सम्मोहन करने वाले को प्रेम करते हैं, उस पर रीझते हैं, झूमते हैं और उसके लिए बड़े से बड़ा दान भी दे देते हैं। मनुष्य में यह उदारता, तरलता, जिन मनुष्य में उदारता, तरलता और सहृदयता, यह दया भाव, यह करुणा भाव, या आत्मीयता नहीं होती, वे पशु से भी तुच्छ होते हैं, गए बीते होते हैं। उनका जीवन निरर्थक है, बेकार है। कुछ संक्षिप्त छोटे प्रश्नों वाले लघुत्तर प्रश्न उत्तर देखें। फटे दूध से मक्खन क्यों नहीं निकल सकता? रहीम के इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फटे दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, कारण यह कि फटने से उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं। इस उदाहरण से रहीम कहना चाहते हैं, यदि हम दूध का स्वाद और गुण चाहते हैं तो उसे फटने से रोकें। अर्थात यदि हम आपसी प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रेम में दरारें आने से पहले ही उसे रोकें और रिश्तों को संभाल लें। लोग दुख बांटने के बजाय क्या करने लगते हैं? रहीम के दोहे के अनुसार लिखिए, लोग दूसरों के दुख बांटने की बजाय उनके दुखों में रस लेने लगते हैं, यानी आनंद लेने लगते हैं। पठित पाठों के आधार पर बताइए कि रैदास और रहीम में भावना के स्तर पर क्या मुख्य अंतर दिखाई देता है। रैदास ने अपने काव्य में भगवान की शरण में जाने के लिए कहा है। उनकी भावना भक्ति में डूबी हुई है। रहीम जीवन जीने की कला का ज्ञान कराते हैं। एक आध्यात्मिक है यानी स्पिरिचुअल है, तो दूसरा सांसारिक है, संसार से संबंधित। जीवन में छोटों का भी महत्व, इस तथ्य को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण से यह बात सिद्ध की है कि जीवन में छोटों का भी बराबर महत्व होता है। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार छोटों का काम छोटे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं। अतः ऐसे छोटों को भी बराबर का महत्व देना चाहिए, उनका भी बराबर महत्व है। विपत्ति में हमारा सहायक कौन होता है? रहीम के अनुसार विपत्ति में अपने ही साधन और संबंध काम आते हैं। उदाहरण के लिए सूखते हुए कमल को जल ही बचा सकता है, सूरज की ऊष्मा नहीं, ताप नहीं। कमल जल में से जन्म लेता है, इसलिए वही उसका जीवन रक्षक होता है। यदि वही सूख गया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। रहीम सागर की बड़ाई करने के पक्ष में क्यों नहीं है? रहीम सागर की बड़ाई, उसका गुणगान बखान करने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि वह खारा होने के कारण किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। अगला प्रश्न, विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है, अथवा निज संपत्ति क्यों आवश्यक है? विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। जिस प्रकार कमल के फूल को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है, उसी प्रकार विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए। कवि रहीम ऐसा क्यों कहते हैं? रहीम क्यों मानते हैं कि अपना दुख मन में ही छिपा कर रखना चाहिए? ये बार बार पूछा गया प्रश्न है बच्चे। रहीम कहते हैं कि अपने मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए, अन्य लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं। कोई भी किसी के दुख को कम नहीं करता। ते रहीम पशु से अधिक रिझेव कछु न देत। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? रहीम के अनुसार जो मनुष्य प्रसन्न होने पर कुछ दान नहीं करता, वह भावना शून्य है। वह पशु के समान ही नहीं, उससे भी अधिक जड़, महत्वहीन है, क्योंकि पशु भी रीझ कर अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, बल्कि वह जानवर से भी गया बीता है जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। हमें अपने निर्धन मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। इस
भाव के लिए रहीम ने कौन सा उदाहरण दिया है? उन्होंने उत्तर है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, क्यों? यदि मन में मैल आ जाए, दुर्भावना आ जाए, तो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं है। रहीम के अनुसार दोहे की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? अथवा रहीम के अनुसार दोहे की काया तो लघु होती है, उसका शरीर, उसका शारीरिक स्वरूप तो छोटा होता है, लघु होती है, किंतु अर्थ कैसा होता है? रहीम के अनुसार दोहे के अक्षर बहुत कम होते हैं, किंतु उसके अर्थ की गहराई बहुत अधिक होती है। गागर में सागर भरने की शक्ति होती है। रहीम ने प्रेम के निर्वाह में, प्रेम निभाने में, प्रेम रिश्तों में कौन सी सावधानी बरतने को कहा है और क्यों? रहीम ने प्रेम के निर्वाह में मनमुटाव रूपी गांठ, मतभेद, अविश्वास, मनभेद को आने से बचाने की बात कही है। क्यों? इससे प्रेम में दुराव और दूरियां आ जाती हैं। प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? प्रेम रूपी धागा अटूट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गांठ या दुर्भावना, अविश्वास, अहंकार, घमंड नहीं आना चाहिए। एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि रहीम के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बार बार पूछा गया है। जीवन में सफलता के लिए रहीम के दोहे अत्यंत उपयोगी हैं। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करो। रहीम के दोहे नीति वचनों के भंडार हैं। पाठ्यपुस्तक किसी एक दोहे के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, रहीम के दोहे, सभी दोहे सदा प्रासंगिक बने रहते हैं, महत्वपूर्ण बने रहते हैं। प्रासंगिक, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, उनका महत्व रहता है, उनकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है। एक उदाहरण लें। रहीम कहते हैं, विपत्ति के समय मनुष्य की संपत्ति उसकी सहायक बनती है। यह बात कल भी सत्य थी, आज भी है और कल भी सच ही रहेगी। अंतिम प्रश्न, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है जो रीझने पर भी, खुश होने पर भी, प्रभावित होने पर भी कुछ दान नहीं करता, जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, समर्थ और सक्षम होने के बावजूद, उनसे लाभ लेने के बावजूद कुछ न दें, ऐसा व्यक्ति जिंदा लाश होता है, हृदयहीन मनुष्य होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता के दोहों, उनके शब्दार्थ, उनके भावार्थ, उनकी व्याख्या, फिर पाठ्यपुस्तक के प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए, जिनके आने की संभावना है, इस प्रकार से हमने इस कविता की रूपरेखा पर ध्यान दिया, हमने इसकी चर्चा की। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।